असद कैसर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब स्पीकर। आज एक बहुत अहम मौजू पे डिस्कशन हो रही है और ये जो बलूचिस्तान में गुज़िश्ता दिन जो वाक़यात हुए हैं जिसमें आम सिविलियन शहरी की शहादतें हुई हैं, जो फोर्सेस की शहादतें हुई हैं, हम इसकी मज़म्मत करते हैं और समझते हैं कि इस किस्म की वाक़यात जनाब स्पीकर ये वाक़यात जो है ना बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में तसलसल से हो रहे हैं। इसमें इस वक्त जो हमारी पॉलिसी है, इस पॉलिसी को अगर हम सही मानों में उसकी रूट काजेज़ हम नहीं देखेंगे और उसकी जो बुनियादी मसाइल है जहाँ से ये इस सूरत हाल का हमें सामना है और उसका सही तशख़ीस नहीं करेंगे और सिर्फ एक दूसरे को खुश करने के लिए बात करेंगे तो ये बात आगे नहीं बढ़ेगी। हम सब पाकिस्तानी हैं, हमें दुख होता है, तकलीफ़ होता है जब इस मुल्क का एक बच्चा, एक शहरी, एक पुलिस जवान, एक फोर्सेस का कोई जवान शहीद होता है तो हमें तकलीफ़ होती है। लेकिन इसका देखना पड़ेगा कि बुनियादी रीज़न क्या है। जनाब स्पीकर आपकी तवज्जो चाहिए। रियासत होती है माँ की जैसी, रियासत होती है माँ की जैसी, और जब रियासत अपने बच्चों के साथ इंसाफ नहीं करती, उसको बुनियादी हुकूक नहीं देती, उसमें फ़र्क करती है, इंसाफ नहीं करती, तो फिर उसकी इस किस्म के हालात का सामना करना पड़ता है। हमारे अपोजिशन लीडर साहब ने कल डिटेल से बात की है और उन्होंने जो बुनियादी बात की कि इस पार्लियामेंट को मजबूत बनाया जाए और ख़ासकर जो है ना जमहूरियत को मौका दिया जाए, मैं इस हवाले से बात करूंगा कि क्या बुनियादी वजूहात है जिसकी वजह से ये बदमनी, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन और इंसर्जेंसी बढ़ती है। सबसे पहले बुनियाद तो इसका है जमहूरियत, और सबसे पहले ये जो 8 फरवरी को हुआ, जब आप आवाम को अपनी बुनियादी नुमाइंदगी से महरूम करें, आवाम वोट दे एक को और असेंबली में, पार्लियामेंट में दूसरा बैठे। बलूचिस्तान की आवाम की नुमाइंदगी जब तक मुल्क में इलेक्शन का निज़ाम शफाफ नहीं होगा, जब तक आवाम की नुमाइंदगी को, नुमाइंदों को उसका बुनियादी हक नहीं मिलेगा और उसकी सही रिप्रेजेंटेशन असेंबली में नहीं होगी और उसकी आरा के मुताबिक, उनकी वोट के मुताबिक हुकूमत नहीं बनेगी, तो फिर वो तो जो इस वक्त लोग वो तो डिस्कनेक्ट है आवाम से। आवाम के साथ तो उसका कोई कनेक्शन नहीं है, उसका कोई राबिता नहीं है, आवाम की नुमाइंदगी नहीं करते, उसको एहसास ही नहीं है कि आवाम के जज्बात और एहसासात क्या हैं। जब आवाम के एहसासात और जज्बात का इसको कोई एहसास नहीं है तो वो क्या पॉलिसी करेगी। इसलिए सबसे पहले हमें अपने मुल्क में शफाफ इलेक्शन और वो इलेक्शन कमीशन जो कि प्री एंड फिर इलेक्शन करवा सके, आवाम की जो वोट है उसको इज्जत मिले और आवाम के वोट का एहतराम किया जाए और सही मानों में ओरिजिनल पार्लियामेंट वजूद में आ जाए। तो नंबर 1 ये कि जब तक इस मुल्क में इलेक्शन शफाफ नहीं होंगे, जब तक इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदार नहीं होगा, फिर इलेक्शन नहीं होगा, तो मैं समझता हूँ कि ये मसाइल का हमें सामना है। नंबर 2, दूसरी बात जो कि देखिए, अवाम हम सब इस वक्त एक मुश्किल से गुजर रहे हैं। हमारा लीडर इमरान खान जेल में है, इनको राइटफुल जो उसका कानूनी हक है मुलाकातों का वो नहीं मिल रहा। उसकी जो इवन मेडिकल का जो मतलब ये तो एक आम कैदी का भी है कि उसको जब कोई मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत आती है उसको
हॉस्पिटल में मुंतकिल किया जाता है, उसकी फैमिली के साथ राबिते किए जाते हैं, उसकी जो है ना उसके तमाम ख्याल रखा जाता है। इसके बावजूद इस मुल्क के सबसे बड़ी लीडर इमरान खान को उनकी बुनियादी हुकूक से महरूम रखा जा रहा है। और ये बुनियादी इसलिए कि इनको खौफ है कि इमरान खान कोई ऐसी बात न करे। भाई डॉक्टर मिलता है तो डॉक्टर मिलने में क्या हर्ज है? डॉक्टर मिलता है, डॉक्टर तो कोई पॉलिटिकल लोग नहीं है, लेकिन उसकी जो मुलाकातें नहीं हो रही है, इवन जो इसकी गिरफ्तारी और जेल में, वो भी अनलॉफुल है, वो मेरिट के मुताबिक नहीं है। जब होगा देखो तवक्को फिर होती है अदालतों से। तो मुझे बताएं, जुडिशरी को प्लीज उनके इशू को कीजिए, मगर कोई ऐसी बात ना कीजिएगा जो कि इसमें सर जी मैं ये बिलीव करता हूँ, मैं समझता हूँ कि 26वीं और 27वीं आमीन तरमीम के बाद मैं एक्सपंज कर रहा हूँ ये मैं समझता हूँ कि ये इंसाफ की तो दो चीजें हैं, एक है जमहूरियत और दूसरा इंसाफ। अगर मुल्क में जमहूरियत होगी, आवाम की राय को एहतराम होगा, मुल्क में इंसाफ होगा, तो मुल्क आगे बढ़ेगा। जनाब स्पीकर, ये एहसास हमें है। ये जो इस वक्त हमारे सूबे में जो सूरत हाल है, यानी आप यकीन जाने कि एक सूबे को आप इसलिए उसके बुनियादी हुकूक से महरूम रख रहे हैं कि वो आपकी सियासी मुखालिफ है। आप उस सूबे की बुनियादी हुकूक नहीं दे रहे, आप उस सूबे की जो NFC में बुनियादी शेयर है वो नहीं दे रहे हैं, आप उस सूबे की जो नेट हाइडर प्रॉपर्टी है वो नहीं दे रहे हैं। आप एक सूबे की चीफ मिनिस्टर वो अडयाला जेल के सामने बैठ के मुलाकात की भीख मांगता है, उसको मुलाकात नहीं मिलती। और दूसरी तरफ जो है ना, एक सूबे के चीफ मिनिस्टर चीन जाती है तो सरकारी जहाज में जाती है, ब्राजील जाती है तो सरकारी जहाज में जाती है। क्या ये एक मुल्क दो दस्तूर नहीं है? एक मुल्क का, एक सूबे का चीफ मिनिस्टर मुलाकात के लिए, कानूनी मुलाकात के लिए उसको मुलाकात नहीं मिलती, और दूसरी चीफ मिनिस्टर जहाज़ों में घूम फिर के सरकारी मजे ले रही है, उसको फंड मिल रहे हैं, और फिर कहते हैं कि पंजाब बहुत तरक्की कर गया। मेरिट पे आए ना, आप मेरिट पे आए कि आप जो हमारे हुकूक है वो दें, जो इस वक्त हम इंसर्जेंसी से सफर हो रहे हैं और जो हमारा मुतालबा है। जनाब स्पीकर, अगर इस वक्त ईरान और अमेरिका इस्तांबुल में बैठ सकते हैं और बात कर सकते हैं, अगर इंडिया और पाकिस्तान भी हार्टलैंड पे वो कर सकते हैं, तो अफगानिस्तान के साथ आपकी जितनी भी सीरियस कंसर्न है, जितनी भी इश्यूज है, हम समझते हैं, मैं ये नहीं कहता, मैं समझता हूं कि अफगानिस्तान के साथ हमारे जो कंसर्न है वो भी सही है, वो भी एड्रेस होनी चाहिए। लेकिन डिप्लोमेटिक चैनल ऐसे होते हैं, डिप्लोमेटिक चैनल ऐसे होते हैं कि डिप्लोमेटिक चैनल से आप मसाइल का हल करते हैं। हमारा सारा कारोबार, हमारा सारा बिजनेस, हमारा सारा रोजगार अफगानिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है। आप हमारी बात को क्यों सुनवाई नहीं देते? मैं समझता हूं कि हम नेशनल एक्शन प्लान पे मुकम्मल तौर पर अमल दरामद चाहते हैं। हम समझते हैं कि दहशतगर्दी किसी सूरत पे खात्मा होना चाहिए, दहशतगर्दी का हम हर हाल में खात्मा चाहते हैं। लेकिन हम समझते हैं कि आप हमारे साथ तो बैठो ना, हमें इत्तेमाद में लो, मुतासिर तो हम हैं। अगर हम मुतासिर है, हमें से इतनी, तो आप हमारे साथ बैठ के पॉलिसी बनाओ। हम दहशतगर्दी का खात्मा चाहते हैं, हम नेशनल एक्शन प्लान पे अमल दरामद चाहते हैं। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान एक अजीम मुल्क बने, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी हो, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में सिविल सुपरमेसी हो, हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट सबसे मजबूत इदारा हो, सारे पॉलिसी, खारिजा पॉलिसी, दाखिला पॉलिसी, माशी पॉलिसी इधर बने। जनाब स्पीकर, मैं आखिर में एक बात पूछना चाहता हूँ। मेरे ख्याल में एक साहब बैठे हुकूमत की, मुझे बताओ इतनी बड़ी टूर्स हुई इंटरनेशनल खारिजा पॉलिसी की, मुझे एक भी डील बताए कि ट्रेड डील हुई हो, एक बताएं। इंडिया और अमेरिका की बड़ी बड़ी आपस में समझ रहा था दुश्मनी हो रही है, अभी जो उन्होंने एग्रीमेंट किया 18% उस पर उसका एग्रीमेंट रहा है, और उसकी और EU के साथ जो इंडिया के जो एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, हम तो आइसोलेशन की तरफ जा रहे हैं। हमारे खारिजा पॉलिसी जो है ना, एक तो हम अपनी पड़ोसियों के साथ जो हमारे ताल्लुकात है, हमने तमाम पड़ोसियों के साथ दुश्मनी बनाए हुए, साथ साथ हम कोई पॉजिटिव इनपुट भी नहीं दे सके। और इंडिया जो हम समझते हैं कि अमेरिका उसके साथ जो है ना, मिस्टर ट्रंप रोजाना कहता था कि इतनी जायजगिरी, अभी उसके साथ ट्रेड एग्रीमेंट हो रही है, EU के साथ उसकी ट्रेड एग्रीमेंट हो रहे हैं। और ये जो इस वक्त हम सिचुएशन है, हमें अपनी पॉलिसी को रिविजिट करना चाहिए। रियासत को माँ की जैसी होनी चाहिए। रियासत की जिम्मेदारी है कि वो उसका जो जुरिस्डिक्शन है उसमें रहे, आवाम को इंसाफ दे और जमहूरियत को पलता फूलता करे। और ये पार्लियामेंट
ये सही मानों में अवाम का मुंतखब पार्लियामेंट हो। मैं समझता हूँ कि इमरान खान इस वक्त अगर जेल में है तो वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से है कि वो मुल्क पे कानून और आइन की हुक्मरानी चाहता है। पाकिस्तान जिंदाबाद। सलीम और रहमान